हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में पहला आकृति और दूसरा आकृति दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में डी ई समानांतर बी सी है। देखिए आप एक दूसरा ट्रायंगल से आपको समझाते हैं कि समानांतर कौन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका समानांतर कहलाता है, यानी समानांतर होने के लिए दोनों का बीच का दूरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी डिस्टेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और देखिए जो समानांतर ना होगा वो देखिए आप, जैसे एक त्रिभुज है, एगो इस पर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ का बीच का दूरी देखिए, ये यहाँ का बीच की दूरी थोड़ा सा बड़ा और यहाँ का बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो ये समानांतर, ये दोनों जो भुजा होगा जो समानांतर नहीं होगा। ठीक है, तो समानांतर होने के लिए आपका दोनों यहाँ और यहाँ का बीच का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये समानांतर है। और जबकि आपको पहले से बोल देता है डी ई समानांतर बी सी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी ई समानांतर बी सी है, यहाँ का बीच की दूरी और यहाँ का बीच की दूरी देखने में लग रही बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड में, और इसमें भी देखिए डी ई समानांतर बी सी समानांतर है, दोनों का बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो समानांतर के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट में ई सी और सेकेंड में ए डी ज्ञात करिए। तो फर्स्ट में ई सी कहाँ है, ए से फर्स्ट में ई सी है ना, ई और सी, यानी कि ये आपको ज्ञात करना वाट, और सेकेंड में ए डी ज्ञात करना, ए डी कहाँ गया आपका, ए और डी, ये आपको ज्ञात करना वाट। ठीक है, तो देखिए आपको ए डी ज्ञात करने के लिए यहाँ से कुछ शर्तें लागू होगा। ठीक है, जब आपको एक त्रिभुज में जैसे दे दिए हैं त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पर दे देते हैं डी और ई। ध्यान से समझिए, एक त्रिभुज में आपको डी ई समानांतर बी सी दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया। देखिए आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी ई समानांतर बी सी है, यहाँ पे क्या ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। तो देखिए यहाँ पे हम दे देंगे कि दिया है, क्या दिया है, डी ई के समानांतर बी सी, ये चिन्ह होता है समानांतर का। ठीक है, तो डी ई समानांतर बी सी है। जब डी ई समानांतर बी सी है तो देखिए क्या लिखने का आपको अधिकार है, तो आपको लिखने का अधिकार है ए डी और बाई में डी बी, डी और बी इक्वल टू ए ई और बाई में ई और सी। ई जब समानांतर रहता है तो भुजाएं समानानुपाती लिखने का अधिकार होता है। ठीक है, ये प्रमेय 6.1 में हम प्रूव किए हैं, प्रमेय 6.1 में हम प्रूव किए हैं। जब समानांतर है तो सिद्ध किए कि भुजाएं समानानुपाती होती है। अगर प्रमेय अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप यहाँ से आपको समझा देते हैं। जब यहाँ पे समानांतर दे दिया जाएगा तो भुजाएं समानानुपाती लिखने का अधिकार है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या है, जब आपको फिर देख देते हैं दिया है, जब आप अपोजिट, जब ए डी बाई डी बी दे दिया जाए आपको, ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी, जब ये दिया जाए, जब आपको ये दे दिया जाए ए डी बाई में डी बी और ए ई बाई में ई सी, तो आपको अब समानांतर आपको लिखने का अधिकार है। क्या लिखने का अधिकार है, समानांतर डी ई समानांतर बी और सी। ठीक है, जब समानांतर था तो ये लिखने का अधिकार था, जब ये दिया हुआ है तो ये लिखने का अधिकार है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देख फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी ई समानांतर बी सी है, दोनों में डी ई समानांतर बी सी है, तो फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम फर्स्ट वाला पहले ज्ञात करने हैं। फर्स्ट में क्या यहाँ पर लिखिए, दिया है क्या, डी ई समानांतर बी सी है। ठीक है, डी ई समानांतर क्या है, बी सी, डी ई समानांतर बी सी है, तो क्या लिखने का अधिकार है, भुजाएं समानानुपाती। पहले लिखे हम ए डी, पहले लिखेंगे ए डी और ए डी का आएगा डी बी, डी और बी, ए डी बाई में डी बी, फिर वो साइड लिखेंगे इक्वल टू देखिए ए ई और बाई में ई और सी, ई और सी। अब इसका वैल्यू बैठाइए, ए डी का मान कितना है 1.5,
फिर बी डी का वैल्यू आपका हो गया 3, फिर इक्वल टू और ए ई का मान हो गया आपका 1 और ई और सी का वैल्यू तो दिया नहीं, आपको ज्ञात करना है तो रख दिए ई और सी। ठीक है, पॉइंट उड़ा के 0 1 0, 15 का टेबल पढ़िए एक बार में, 15 दूनी का 30, तो ई यहाँ पे कितना बार में, एक बार में आया। ठीक है, 15 का 15, 15 दूनी 30, ई और सी को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा, ई सी, इक्वल टू का इक्वल टू और 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह फिर सेकेंड में लिखिए, फिर इसमें लिखिए दिया है, क्या दे दिया था, दोनों में डी ई समानांतर बी सी है, यहाँ से लिखिए डी ई समानांतर बी सी है। जब डी ई समानांतर बी सी है तो क्या लिखने का अधिकार है, ए डी, क्या ए डी का क्या लिखेंगे, डी बी, फिर इक्वल टू, फिर ए ई, अब आई में ई और सी, उसके बाद बैठाइए ए डी का मान तो आपको ज्ञात करना है तो ए डी छोड़ दीजिए, फिर बी डी का वैल्यू 7.2 इक्वल टू ए का मान 1.8 और ई सी का वैल्यू 5.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 का टेबल पढ़ी कितना बार में 54 आएगा, 18 का 18, 18 3 54। ठीक है, यहाँ पे 3 बार में। उसके बाद यहाँ देखिए 3 का टेबल से कट रहे हैं, यहाँ 3 का टेबल से काट दिए, 3 1 जा 3 एक बार में, और ये 3 2 जा 6 बच जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट रख गया, ये कट गया, तो 1 को ए डी से इंटू करेंगे क्या देगा, ए डी इक्वल टू 2.4 को 1 से इंटू करेंगे तो 2.4 दिया। ठीक है, यही आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समानांतर क्यू आर, समानांतर यानी ई एफ समानांतर क्यू आर है या फिर नहीं है। तो पहले क्या बोलता है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं बोल रहा, तो पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाए जिसका नाम रखिए पी क्यू आर, यहाँ रखिए पी, यहाँ रख दिए क्यू और यहाँ रखिए आप आर। ठीक है, उसके बाद बोलता है पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पर कौन है, ई है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर क्रमशः एफ है, यहाँ पर रखें ई और यहाँ पे एफ और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये समानांतर बना, लेकिन आपको प्रूव कर रहे हैं कि समानांतर कौन सा होगा और कौन सा समानांतर नहीं होगा। स्थित है तो निम्न प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए ई एफ समानांतर क्यू आर है या फिर नहीं। देखिए फर्स्ट में सबका मान बैठा दीजिए पी, तो पी ई यहाँ से लेके यहाँ तक है पी, देखिए ये आपका पी है, तो पी ई का वैल्यू 3.9, ध्यान रखिए 3.9। उसके बाद फिर ई से क्यू, ई क्यू कितना है 3, उसके बाद पी से एफ 3.6 और एफ से आर 2.4। ठीक है, और बताना है आपको ई एफ समानांतर क्यू आर है या फिर नहीं। कब हो जाएगा, जब समानांतर कब होगा, जब भुजाएं इसका समानुपाती में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, इसके लिए पहले आप भुजाएं समानुपाती ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या लीजिएगा, पी ई और बाई में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अब आई में एफ आर, तो पी ई का वैल्यू कितना दे दिया 3.9, यहाँ रखे 3.9, अब आई में ई क्यू का वैल्यू 3, फिर इक्वल टू पी से एफ, पी एफ कितना दिया 3.6, और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका पी एफ इक्वल टू 3.6 बताएँ और एफ आर का वैल्यू 2.4। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके 1 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, 4 का टेबल से काट दिए, 4 का टेबल पड़ी कितना बार में आपको 24 आएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 का टेबल पड़ी कितना बार 36 आएगा 9 बार में। ठीक है, अब 3 का टेबल से काटिए, यहाँ पे 3 1 जा 3 एक बार में, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13 बाई 10, और यहाँ तो अब कटेगा ना, अब यहाँ भी काट दीजिए। 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, आया कितना 13 बाई कितना 10 इक्वल टू यहाँ पे कितना गया 3/2।
तो क्या ये दोनों बराबर है? अगर ये बराबर नहीं तो यहाँ पे डज नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा अतः ई एफ डज नॉट समानांतर क्यू आर आंसर, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट यानी कि ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला में इसका वैल्यू सिर्फ अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला में पी ई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, ई से क्यू दिया है 4.5, उसके बाद पी से एफ दिया है 8 और आर से एफ दिया है, आर से एफ दिया कितना 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सब का मान बैठा दिए। पी ई का मान कितना है 4, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं पी = 4 और ई से की 4.5 = पी से एफ 8 और एफ से आर कितना दिया है 9। पॉइंट उड़ा के 0 1 0। आप यहाँ पे काट दिए 5 का टेबल से, 8 बार में और कितना बार में 9 बार में, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल गया दोनों क्या है इक्वल है, 8/9 = 8/9, ठीक है। भुजाएं समान अनुपाती होना चाहिए, समान यानी कि इक्वल, अनुपाती में भी है, इसको भी काट सकते हैं एक बार में ऊपर पर नहीं। अगर यहाँ समान अनुपाती हो गया तो समानांतर आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। थर्ड का देखिए, यहाँ पे देखिए भुजाएं समानुपाती किस प्रकार लेना है, पी क्यू। अब ये बोलिए छोटा ट्रायंगल पूरा यानी कि पी क्यू बाई में पी ई = इसी तरह अगर हम पूरा लिए पी क्यू फिर पी ई तो आप भी पूरा लिए ये सेट पी आर बाई में पी और ई। अब पी क्यू का मान लीजिए कितना है 1.28 और पी ई का वैल्यू दिया है 0.80, फिर = पी से आर कितना है 2.56, फिर पी ई का वैल्यू है 0.36। 28 दूनी कितना, 28 का टेबल पड़े 2 बार 56 और 1 का 1 दूनी यानी कि ये 1 बार में और ये 2 बार में। फिर 18 का टेबल पढ़िए, ये 18 का 18 1 बार में, 18 दूनी का 36, ये 2 आपस में कट गया तो बचा क्या 1 = 1 नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है, इसलिए समानुपाती में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, तो लिखिए ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये भी आपका समानांतर है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, आकृति में ये आपको आकृति दे दिया, ठीक है। आकृति में यदि एल एम समानांतर सीडी है, एल एम समानांतर सीडी यानी ये दोनों क्या है समानांतर है, और एल एन समानांतर सीडी हो तो यानी है, सिद्ध किए कि भुजाएं समानुपाती ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले दिया है यहाँ पर लिखिएगा दिया है एल एम के समानांतर सी बी और क्या दिया है एल एन के समानांतर सी डी है। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए आपको ए एम बाई में ए बी = ए एन बाई में ए डी, ठीक है। इतना स्टेटमेंट लिखने का फिर सॉल्वेंट लिखिएगा या फिर हिंदी में प्रमाण। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल एम समानांतर सी डी लिखिए फ्रॉम गिवन, जिसको हम कह सकते हैं दिया है क्या, पहले दे दिया है एल एम समानांतर सी डी है, तो यहाँ पर लिखिए आप एल एम समानांतर
क्या दिया था, एल एम, यहाँ से भी देख सकते हैं एल एम समानांतर सी बी है। यहाँ पे देखिए एल एम समानांतर सी बी है। जब एल एम समानांतर सी बी है तो आपको क्या लिखने का अधिकार है, भुजाएं समानानुपाती। तो केवल आप इसी पे देखिएगा, एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर सी बी, तो आप इस पर भी आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इस पर भी हम मिटा देते हैं आपको, केवल इस भुजा पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी पे। आपको प्रूफ क्या करना है, ए एम, ठीक है, तो इसी प्रकार लीजिएगा ए एम, भुजाएं समानुपाती लिखने का अधिकार है ना आपको, तो वही लिखिए। जब समानांतर दे दिया है एल एम समानांतर सी बी, तो भुजाएं समानुपाती लिखने का अधिकार है, तो लिखिए इसी का आधार पे जो दिया है, तो लिखिए ए एम। उसके बाद ए एम का बाई एम बी होता है, लेकिन ऐसा नहीं लिया है, ए एम का बाई में ए बी लीजिएगा, ठीक है, ए एम बाई में ए बी, फिर इक्वल टू, फिर इधर वाला लीजिएगा ए एल, कैपिटल एल लिखिए, ए एल और बाई में ए सी, ए और सी, इसको मान लीजिएगा आप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हो गया, अब इसको ज्वाइंट कीजिए। उसके बाद लिखिएगा अब एल एन समानांतर सी डी है। अब क्या है, एल एन समानांतर सी डी, देखिए एल एन समानांतर सी डी है, तब क्या लिखने का अधिकार है, जब एल एन समानांतर सी डी है तो लिखने का अधिकार है ए एन और बाई में ए डी इक्वल टू, फिर ए एल और बाई में ए सी, ए और सी, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा दोनों कोण मैच रहा है। यहाँ पे देखिए ए एम बाई में ए बी, क्या यहाँ पे दो वो है, ए एम बाई में ए बी नहीं है। उसके बाद देखिए ए एल बाई ए सी, यहाँ पे ए एल बाई ए सी, यानी ये ए एल बाई ए सी और यहाँ पे ए एल बाई ए सी, दोनों हट जाएगा, तो बचा क्या, बच जाएगा आपका ए एम। यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट एम सेकेंड से, तो फर्स्ट एम सेकेंड से ये दोनों हट गया, ए एल बाई ए सी, यहाँ पे ए एल बाई सी हट गया, तो बचा क्या, ए एम बाई में ए बी इक्वल टू, ये हट गया तो बचा क्या, ए एन बाई में ए डी, जो आपका प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। 4 में देखिए क्या है, आकृति में ये आपका आकृति दे दिया, DE समानांतर AC है, DE समानांतर AC, और कौन समानांतर दिया, DF समानांतर A से E दे दिया, ये दोनों समानांतर, उसके बाद ये दोनों समानांतर, तो सिद्ध कीजिए BF और F से E, उसके बाद BE और बाई में E और C, भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिखिए पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, दिया है DE समानांतर AC और DF समानांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, BF और बाई में FE इक्वल टू BE और बाई में E और C, ये सिद्ध करना है, ठीक है। आज सॉल्वेंट से प्रमाण, ठीक है, यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है ना, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है ये, तो ये सिद्ध करने का सॉल्वेंट जो आपको दिया हुआ रहता है, हम पहले वहीं से सुनाते हैं, ठीक है। तो दिया है क्या, DE समानांतर AC, तो लिखिए यहाँ पे DE समानांतर AC, कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। जब ये DE समानांतर AC है, खोजिए DE समानांतर क्या है, DE समानांतर AC है, ये दोनों समानांतर है, तो हमको भुजाएं अनुपात लिखने का, यानी कि DE है तो इसका मतलब नहीं है और इससे रिलेशन नहीं आपको। अब त्रिभुज बन गया A, और A भी अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, F नीचे करके रखते हैं, आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। DE समानांतर AC है, तो त्रिभुज ABC में आ रहा, ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखिए, तो लिखिए यहाँ पे BD, जब समानांतर रहता है तो भुजाएं समानुपाती लिखने का अधिकार है, तो लिखिए BD
और वाई में डी ए इक्वल टू उसके बाद बी ई उसके बाद ई से सी, तो यहाँ लिखिएगा ई और सी, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है डी एफ समानांतर ए ई, कहाँ से, तो दिया है, लिखिएगा दिया है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डी से एफ यहाँ पे था, डी एफ समानांतर ए ई ये था, तो अब इसको हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे आपको डी एफ समानांतर ए, यानी ये दोनों समानांतर है, तो इससे भी रिलेशन आप हटा देते हैं। अब आपका ये त्रिभुज आया ए बी और ई, तो क्या लिखने का अधिकार है, बी डी, अब बाई में डी ए, देखिए यहाँ पे डी ए, फिर इक्वल टू उसके बाद बी एफ अब बाई में एफ और ई, एफ और ई, इसको मानिए आप सेकेंड। तो यहाँ आपको देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में कौन कॉमन मिल रहा, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सब उतार लिया जाता है। तो यहाँ देखिए बी डी, यहाँ भी बी डी, यहाँ डी है, यहाँ भी डी, यानी कि ये आपका शुरू वाला कॉमन निकाल। तो पहले हम कौन सा उतारेंगे वो देखिए प्रूफ में, पहले उतारेंगे बी से एफ, तो बी और एफ किसमें सेकेंड, तो लिखिएगा सेकेंड आयाम फर्स्ट से, सेकेंड आयाम फर्स्ट से, पहले हम कौन सा उतारेंगे, सेकेंड वाला, लिखेंगे बी एफ और बाई में एफ ई इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, बी ई और बाई में ई और सी, जो आपका प्रूफ हो गया, पी आर ओ भी ई डी, प्रूफ। ठीक है विद्यार्थी, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक रहा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।